जनाब, तो ये आ गया पराठा और ये आ गया मेरा फ्राई अंडा। नाश्ता तैयार और चाय। चलो जी, चाय भी आ गई। बड़ा साफ़ सुथरा और सफाई पे तवज्जो दी जा रही है इस रेस्टोरेंट में। रात भी मैंने देखा था, अभी भी ये देखें आप, बर्तन धुल रहे हैं अच्छे तरीके से। अच्छा जी, यहाँ तो ये बन रहे हैं मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म के पराठे। अंडे भी रखे हैं, अंडे भी यहीं फ्राई होते हैं या ऑमलेट बनता है, ये उसका मसाला है। और यहाँ हैं जनाब, ये चने हैं, ये चने हैं। उधर चाय बन रही है। आपका नाम? अरशद रमज़ान साहब हैं। क्लासिक होटल है ये, सदर आदमजी रोड पर। आदमजी रोड पर क्लासिक होटल है। आपकी इंशाल्लाह खिदमत होगी, पूरा ताउन होगा आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। मैंने ये कराची वाले खसूस लोगों के लिए बहुत आते हैं मेरे पास और बहुत प्यार करते हैं हमारे पास। बहुत शुक्रिया। उसकी वजह क्या है पता है आपको? उसकी वजह है कि आपका अखलाक, आपके यहाँ सफाई और आपका जायका, ये तीनों चीज़ें हैं। ये हमेशा आपको मिलेगी इंशाल्लाह। मैंने करमवादी से मालक ने चाहा तो हमेशा। बेशक, मुझे आपकी सफाई इन्हें बहुत मुतासर किया है, यानी कि आप बच्चे भी लगे हुए हैं, आप भी करवा रहे हैं और हर चीज़ साफ़ सुथरी है, बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, ये है क्लासिक रेस्टोरेंट होटल। ये आदमजी रोड पर है, ये आदमजी रोड है। और वो सामने जो बाउंड्री वॉल है वो है स्टेशन, उस तरफ वो है ट्रैक्स, और लेफ़्ट जाएं तो स्टेशन आ जाता है रावलपिंडी। तो यहाँ जब कभी आप इस तरफ आएँ तो यहाँ क्लासिक होटल में नाश्ता ज़रूर फरमाएँ। बनाते हैं हम। अच्छा, ओके। तो बकरे की कलेजी वगैरह बनाते हैं। अच्छा, कढ़ाई गोश्त वगैरह, ओके। माश वगैरह, आलू की। मतलब प्रॉपर रेस्टोरेंट है, सिर्फ नाश्ते वाला या सिस्टम नहीं है, बल्कि पूरा खाना मिलता है। दिन को हर दूसरे दिन करेला गोश्त भी बनता है। वाह स्पेशल बनाते हैं हम। अच्छा अच्छा करेला अच्छा, गोश्त बनाते हैं और बड़ी मुख्तलिफ छोटा मगज़ बनाते हैं बकरे का। वाह जी वाह, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर अरशद भाई। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। खुदा हाफिज़। तो दोस्तों, ये है क्लासिक होटल एंड रेस्टोरेंट, ऊपर लिखा हुआ है, ये उसी के नीचे उसका है। चाय का बंदोबस्त था और मैं ठहरा था इस होटल में। ये है शाइनिंग स्टार, ये वाला। रीज़नेबल है। मैंने तो नॉन एसी कमरा लिया था बिकॉज़ मुझे तो सिर्फ एक रात गुजारनी थी। तो ये शाइनिंग स्टार होटल, और ये उसके बराबर में है रेक्स होटल, जहाँ मैं पिछले साल ठहरा था और मैंने इस बालकनी से जो है वो रेल फैनिंग की थी, वहाँ से ट्रेन्स गुज़र रही थी जो उस वक्त। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अ वेरी कूल मॉर्निंग इन रावलपिंडी। इस वक्त बजे हैं सुबह के 7:20। मैं आज जल्दी उठा। उसकी वजह यह है कि आज एक सफ़र पे जाना है, और सफ़र है ट्रेन का। लंबा सफ़र नहीं है, छोटा सफ़र है, और एक्चुअली एक्सप्लोरेशन है इस सफ़र का ऑब्जेक्टिव। क्योंकि हम एक शटल ट्रेन में हम सफ़र करेंगे आज, जो अटक रेलवे स्टेशन से शुरू होती है और जंड तक जाती है, और फिर वहाँ से वापस आती है अटक स्टेशन तक। तो वो ट्रेन का नाम शायद आप लोग पहचान गए होंगे, वो है जंड पैसेंजर। और उसमें ट्रैवल करने का जो मकसद है, जिसके लिए मैं ऑल द वे आया कराची से, वो है कि उस रास्ते में मशहूर अंग्रेज़ों के वक्त की बनी हुई 7 सुरंगें हैं, एक के बाद एक 7 टनल्स, जिनको जो मशहूर हो गई हैं 7 सिस्टर टनल्स के नाम से। PHA 28319 लीड कर रहा है। वन अप एवर मेल कराची से चली अपनी मंजिल पेशावर की तरफ। इस वक्त हसन अब्दाल के बाद इलाके से गुजर रहे हैं।
ये ले नाज़रीन, गाड़ी में से ट्रेन की रेल फैनिंग। हम कार में सफ़र कर रहे हैं और खैबर मेल हमारे बराबर में रवां दवा है। शीशा खोलो। चलें जी, वन ऑफ खैबर मेल पैरेलल एक्शन। फ़कीराबाद रेलवे स्टेशन से अभी निकली है जाफ़र एक्सप्रेस को क्रॉस देकर। ये जनाब आइकॉनिक रेड कोच पाकिस्तान पोस्ट की। दोस्तों, ये है अटक सिटी स्टेशन का प्लेटफॉर्म बोर्ड। हाइट अबव सी लेवल 1198 फीट। और ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म 1, इसकी एक फ़ीचर ये भी है कि एक्चुअली जो ML2 है वो यहाँ से ही शुरू होती है या यहाँ पे ही ख़त्म होती है, जो कोटरी से आ रही है ट्रेन। तो ये अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई वाटर टैंक्स हैं पुराने। ये हाइड्रेंट है पानी भरने के लिए। उसके पीछे दोनों सिग्नल्स लगे हुए हैं। तो ये प्लेटफॉर्म 1 है और दूसरी तरफ जो है वो है प्लेटफॉर्म नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक ऑन ग्रिप ऑन रोड ट्रिप वंस अगेन फॉर अ ट्रेन व्लॉग। इंजन की आवाज़ आ गई आपको, इसका मतलब ये है कि ये ट्रेन व्लॉग है। मैं हूँ इस वक्त अटक सिटी जंक्शन पर और यहाँ आने का एक मकसद ये था कि एक छोटा सा ट्रैवल करना है जन पैसेंजर ट्रेन पे, और आपको मैंने अपने साथ लेकर जाना है इस सफ़र पर। जन पैसेंजर ट्रेन पर हम जाएंगे अटक सिटी से जन स्टेशन तक, और उसी ट्रेन में वापस आते हैं 10-15-20 मिनट के वहाँ स्टॉप ओवर के बाद वो ट्रेन वापस आ जाती है अटक सिटी जंक्शन। तो ये एक छोटा सा सफ़र। आजकल मौसम यहाँ बहुत उम्दा है, बरसात मानसून चल रहा है, तो ग्रीनरी जो है वो मज़ीद ज़बरदस्त ग्रीन हुई हुई है। और जो नज़ारे हैं और जो दरिया है आते हैं, एक पुल आता है, एक या दो पुल आते हैं, उन पे से ट्रेन गुज़रेगी। और एक और ख़ुसूसियत इस सफ़र की, इस रूट की ये है कि यहाँ जो है वो आपको 7 सुरंगें आएंगी, जिनको 7 सिस्टर्स टनल भी कहते हैं। उन सुरंगों से भी गुज़रते हुए आपको दिखाऊंगा। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 है अटक सिटी जंक्शन का, और ये जो ट्रैक है ये प्लेटफॉर्म 2 है, और एक्चुअली ये ML1 है जो पेशावर इस तरफ है और रावलपिंडी, लाहौर और फिर आगे कराची तक इस तरफ है। तो ML1 पेशावर से शुरू होती है, कराची तक जाती है। तो ML2 और ML1 एक ही स्टेशन पर मौजूद हैं, अटक सिटी जंक्शन पर। थोड़ी देर में आने वाली है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस, जो पेशावर से चली और मंजिल उसकी लाहौर। इतने में वो आके यहाँ से गुज़रेगी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारी जन पैसेंजर जो है वो रवाना होगी। तो जब ट्रेन लगेगी आगे तो वो आपको दिखाता हूँ। तो मेरे साथ रहिए और एंजॉय कीजिए। ये बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, ये उनकी बॉल है और बड़े ज़बरदस्त शॉट्स लग रहे हैं। ये देखें, ओह ये तो क्लीन बोल्ड हो गया। चलो भाई, फास्ट बॉलिंग। ओए होए, ये तो बोल्ड हो गया यार तुम। अच्छा जी, फिर ओ शाबाश, चौका, 4 रन्स, वेरी गुड। किसी को लगनी नहीं चाहिए। चलो भाई, बैट्समैन बदल गया है, बॉलर वही है। ओके, ये तो 6 रन हो गए भाई। गुड शॉट, वेरी गुड। टाइम हो गया है दोस्तों 10:35।
और सामने आपको लाइटें नज़र आ रही हैं। ये आ रही है 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस, पेशावर से चली थी और अपने एक लंबे सफ़र पर रवाना है कराची की तरफ। और इसके इंतज़ार में सामने आपको पैसेंजर्स नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग पैसेंजर जमा हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यहाँ से इसने किया ट्रैक चेंज, मेन लाइन से ही आ गई लूप लाइन पे प्लेटफॉर्म की तरफ। ZCU 206429 इसको लीड कर रहा है। ये इसको लेकर जाएगा लाहौर तक और लाहौर पे फिर इसका पावर भी चेंज होगी और बाकी दीगर चेकिंग होंगी और उसके बाद फिर ये लाहौर से रवाना होगी। चले जी, अवाम एक्सप्रेस का अराइवल आपको दिखा दिया अटक सिटी जंक्शन पर। अब हम अपने सफ़र के लिए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जन पैसेंजर में बैठने के लिए। देखते हैं वहाँ क्या पोजीशन है। यहाँ से गुज़र के आना पड़ता है। ओके, अच्छा जी, जन पैसेंजर का रेक आगे लग गया है और लोकोमोटिव अभी यहाँ अगर इसके आगे लगेगा तो वो भी आपको दिखाता हूँ। कुछ दोस्त भी आज इस सफ़र पे मेरे साथ हैं। हम चार दोस्त जो हैं वो इस सफ़र पर जा रहे हैं। और सबसे पहले तारुफ़, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। जाने माने पहचाने, क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र फ़हीम भाई, आप बताएं। इधर आप अटक में बस इत्तेफाक से देखें कहाँ हमारी मुलाकात कहाँ हुई। अचानक ही हो गई। अचानक नहीं, प्लान्ड है ये। जी नाज़रीन, ये अचानक मुलाकात नहीं है, ये प्लान विज़िट है। और मैं आया हूँ कराची से आज जिस सफ़र के लिए, उसकी रिकमेंडेशन और उसकी टाइमिंग जो है वो मुझे फ़हीम भाई ने एडवाइस किया था कि ये वक्त है यहाँ आने का। हाँ, बेस्ट है, बरसात का मौसम है तो पहाड़ है, ग्रीन एरिया है और अगर इस दौरान बारिश हो जाए तो वो सोने पे साथ है। तो थैंक यू वेरी मच आपके इस इनविटेशन का और सफ़र पे हमारे साथ जाने का, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। दूर से आए हैं और ये वाला रूट आपका भी रहता है। हाँ, और स्पेशली ये शॉर्ट रूट तो है पर बहुत आइकॉनिक और सीनिक है। यस, तो ये कवर करें आप। बहुत शुक्रिया। एंजॉय, इंशाल्लाह हम सब मिलकर एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई, थैंक यू। ओके, ये हैं जनाब अमजद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तुम भी आज सिंध से इधर आ गए, सक्खर से? मैं कराची से। कब पहुँचे? मैं जिस दिन आप पहुँचे साथ पहुँचे? साथ। तुम ट्रेन से आए, मैं बस से आया। चलो वेरी गुड। तो अमजद ट्रेन है, हमारी प्रायोरिटी ट्रेन है। तो आज का सफ़र छोटा सा है लेकिन आइकॉनिक है, सीनिक है और मेरा तो फर्स्ट टाइम है। आई डोंट नो तुम पहले? लैंडस्केप का, आर्किटेक्ट का। तुम्हारा भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है? जी, मेरा ये फर्स्ट। चलें जी, मैं और अमजद फ़र्स्ट टाइम इस रूट पर ट्रैवल करेंगे, तो लेट्स होप एंड एन्जॉय द जर्नी। HBU 28053 जो है वो हमें लीड करेगा आज। रेक को प्लेटफॉर्म पर लगाकर अब आगे जा रहा है और आकर यहाँ लगेगा इस कोच के साथ, कपलिंग होगी। तो वापस आता है तो आपको दिखाता हूँ। लें जी नाज़रीन, लोकोमोटिव आगे से ट्रैक बदल कर अब रिवर्स में आ रहा है कपल होने के लिए। यही लोकोमोटिव जब जन पहुंचेगा तो दोबारा रिवर्सल होगा इसका और ये वापस अटक आने के लिए रिवर्सल करके फिर ये लेकर आएगा इस ट्रेन को वापस अटक सिटी। दोस्तों, ये है इंजन लोकोमोटिव आज 8053 HBU 20 जो हमें लेकर जाएगा। तो ये कुंदियाँ शेड का लोकोमोटिव है और ये अभी लेकर जा रहा है जन पैसेंजर को जन तक, फिर वापस भी लेकर आएगा और फिर ये
यही रेक जो है ये माड़ी इंडस जो जाती है ट्रेन उसमें उसको लेकर जाएगा और वहाँ कुंदियाँ पे ये चेंज हो जाएगा। दोस्तों टाइम हो गया 11:02। पहला डिपार्चर हॉर्न दे दिया HBU20 ने और चलने ही वाली है गाड़ी हमारी। लें जी, दूसरा भी डिपार्चर हॉर्न हो गया और ट्रेन ने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये एक शटल ट्रेन है 10 पैसेंजर, इसमें 5 मेरा ख्याल है, मैंने कंफर्म नहीं है लेकिन आपको मैं कर दूँगा, 5 या 6 कोचेज़ हैं। ऑल इकॉनमी क्लास ट्रेन है ये और ये अटक सिटी और जंड के दरमियान जंड पैसेंजर बनकर चलती है। 20 मिनट का वहाँ इसका स्टॉप ओवर होगा, इंजन का रिवर्सल होगा और फिर ये वहाँ से वापस यहाँ अटक सिटी पर आकर इख्तिताम पज़ीर होगी। तो 11 बजे चलकर 2:30 बजे ये शेड्यूल टाइम जो है इसका यहाँ वापस पहुँचने का 2:30 बजे। तो हम इसी ट्रेन से वापस भी आएंगे। तो एंजॉय कीजिएगा मेरे साथ आज के खूबसूरत बहुत ही ज़बरदस्त मौसम के साथ ये सफ़र। दूसरी तरफ जहाँ अभी आपको मैंने दिखाया था 14 डाउन आ रही थी वो ML1, तो वो ML1 हमारे बराबर में चल रही है और वो राइट मुड़ जाएगी टुवर्ड्स पेशावर। ये जनाब ML1 कराची से पेशावर के दरमियान तकरीबन 1600 से भी ज़्यादा किलोमीटर लंबी ये तवील ML1। ये जनाब दाएं तरफ घूम गई ML1 टुवर्ड्स पेशावर और हम रवां दवा हैं ML2 पर। ML2 आप जानते हैं अटक सिटी से कोटरी जंक्शन तक लाइन है और उस पर कुछ अर्सा पहले ही शुरू हुई है खुशहाल खान खटक, वाहिद ट्रेन जो ML2 पर चलती है पेशावर से लेकर कराची तक और ML2 पर कोटरी तक और उसके बाद फिर वापस ML1 पर आ जाती है। कुछ दिनों पहले यहाँ हुई है बारिश, ताज़ा बारिश या कल या परसों की बारिश नहीं हुई हुई, लेकिन ग्रीनरी जो आप देखें ना तो वो लश ग्रीन है इस वक्त ये पूरा सफ़र। दोस्तों ये जो पटरी है बराबर में ये बाईपास है ML2 टू ML1 या ML1 टू ML2। HBU20 का हॉर्न सुना। 495 किलोमीटर मार्कर से अभी हम गुज़रे। ये डिस्टेंस है अटक सिटी से शेरशाह जंक्शन तक का। अच्छा दोस्तों, उसके बाद आज के रूट की थोड़ी सी तफसीलात आपको बताऊं। हम अटक सिटी जंक्शन से निकले हैं। हमारा पहला स्टॉप होगा झालर पे 2 मिनट का स्टॉप ओवर। उसके बाद झालर के बाद सुलेमानाबाद के बाद बैसल जंक्शन और उसके बाद डोमेल
डोमेल के बाद आएगा नमल, नमल के बाद चूर शरीफ, चूर शरीफ के बाद लंगर, LANGAR लंगर, और फाइनली ट्रेन पहुंचेगी जन जंक्शन। अराइवल टाइम है 12:40 का शेड्यूल। तो ये इस सफ़र के रास्ते में आने वाले स्टेशन हैं जिन पे ट्रेन रुकेगी। दोस्तों, ठंडी हवा के झोंके जो हैं वो अब ट्रेन में आ रहे हैं। बाहर हरियाली है, ग्रीनरी आप देखें, वादियाँ हैं, पहाड़ हैं और आबादी है। दोस्तों, ये हम गुज़र रहे हैं हारो रिवर के ब्रिज पर से। नीचे आप दरिया है हारो, ब्यूटीफुल। हारो रिवर क्रॉस किया हमने। टिकट आपको दोस्तों बता दूं कि अटक सिटी से जन जंक्शन तक का टिकट इस ट्रेन का है 180 रुपये फी बंदा। और चूँकि ये एक ही क्लास है तो किसी भी डब्बे में बैठ जाए, इकॉनमी क्लास का टिकट है 180 रुपये का। ये हमने टिकट लिया अटक सिटी का 180 रुपये, स्टैंप लगी हुई है, इकॉनमी क्लास। टीटी साहब आ गए हैं टिकट चेक करने, तो टिकट निकाल लेते हैं दोबारा। ये दोस्तों नंदना, इसका नाम नंदना नदी है या दरिया है, स्ट्रीम है, जो भी है। लुक एट द व्यू, फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीनिक, बहुत ही खूबसूरत सफ़र हो रहा है। HBU ज़ोर लगाते हुए और काला धुआं छोड़ते हुए, ये देखें आप, अपहिल रमलिंग सुने जनाब। खचाखच तो नहीं भरी हुई ट्रेन, मुनासिब ही है बस रश। पहली सुरंग, ब्यूटीफुल। तो हम फिर एक ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाले हैं। ज़बरदस्त। सुरंग, और उस सुरंग से निकलते ही दरिया के ऊपर ब्रिज और नीचे बहता हुआ दरिया। ज़बरदस्त सीक्वेंस। काला धुआं, ये जनाब
हुआ था 1180 फुट होगा या मीटर? दोस्तों इस टनल के एंटर होने पर जो आपने देखा 10 लिखा हुआ था 10 नंबर और 1180 फुट। दिस इज टनल नंबर 3। थी टनल नंबर 4 और फिर एक और टनल। There was tunnel number 5। दो बाकी हैं। ये 7 सुरंगें मशहूर हैं, 7 सिस्टर्स टनल का निकनेम है। और ये एक के बाद एक वेदर पे सुरंगें बनाई गई हैं ये पहाड़ों को काट कर। टनल नंबर 6। टनल नंबर 6 से निकल आए बाहर और वो कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ। और ये थी जनाब टनल नंबर 7 जो कि 7 टनल से गुज़र गई हमारी ट्रेन। ओके क्या खूबसूरत सीनिक व्यू है जनाब। माय गॉड दिस इज़ ब्यूटीफुल। हम पहुंच रहे हैं झलार रेलवे स्टेशन। पहला स्टॉप ओवर अटक सिटी से निकलने के बाद। यहाँ ट्रेन का शेड्यूल स्टॉप 1 मिनट का है।
1 ही मिनट का स्टॉप किया ट्रेन ने और यहाँ कुछ पैसेंजर्स तो उतर गए। 479.98 किलोमीटर पर वाक़ है झालार स्टेशन शेरशाह जंक्शन से। कोच में पंखे तो लगे हुए हैं, 2 पंखे, लेकिन चल कोई भी नहीं रहा। सिर्फ लाइटें जल रही हैं, पंखे नहीं चल रहे। ज़रूरत है भी और नहीं भी है। जब लगे हुए हैं तो जल जाने चाहिए, लेकिन नहीं चलाए जा रहे हैं। अमजद, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? अमेजिंग लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप। 7 सुरंगें भी हमने क्रॉस कर ली जिसके लिए आए थे। ॾाढो मज़ो आयो। पूरा इलाका और ये पहाड़ ग्रीन है, ग्रीनरी है इस पर, बंजर नहीं है, बैरन पहाड़ नहीं है। और यहाँ की अगर आप नोट करें तो मिट्टी का रंग जो है वो सुर्खी माइल है। छत पे है पूरा। 11:40 पर पहुँच गए हम सुलेमानाबाद स्टेशन। यहाँ भी 1 से 2 मिनट का स्टॉप होगा। कुछ पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं और वहाँ काउज जो हैं वो खेल रही हैं, ये देखिए। एक गाय के तो अगले दोनों पैर जो हैं वो रस्सी से बंधे हुए हैं। दूसरा डिपार्चर हॉर्न भी हो गया और 1 ही मिनट का स्टॉप करके सुलेमानाबाद से निकल रही है हमारी ट्रेन। दोस्तों, ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है बसाल जंक्शन पर और थोड़ी देर में स्टेशन आने वाला है। दोस्तों, ये जो लाइन आ रही है आपको नज़र आ रही है, ये गोलरा शरीफ, रावलपिंडी से गोलरा शरीफ से होती हुई ये लाइन यहाँ आकर मिलती है बसाल जंक्शन पर। और बसाल जंक्शन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि इसी गोलरा शरीफ से आने वाली लाइन पर रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान चलने वाली 127 अप और 128 डाउन महर एक्सप्रेस जो है वो इसी लाइन पर चलते हुए यहाँ बसाल पहुँचती है और यहाँ से गुजरती है। यहाँ आकर ये दोनों लाइनें एक हो गई। बसाल जंक्शन, इंग्लिश में BASAL बसाल
कह सकते हैं, बसल भी कह सकते हैं, बट उर्दू में लिखा हुआ है बसाल। पुराना स्टेशन है बहुत, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का। पीछे रेलवे क्वार्टर्स और दफातर अभी भी मौजूद। 465.86 किलोमीटर दूर है ये शेरशाह जंक्शन से। एक ही दुकान नज़र आ रही है जिसमें पकोड़े बिक रहे हैं, आलू के पकोड़े। काफ़ी मुसाफिर यहाँ उतरे हैं, रोहतक से चले थे। ब्रेक सप्लाई की उसकी जल लेंगी ना? हाँ। 2 मिनट स्टॉप करने के बाद जंड एक्सप्रेस बसाल जंक्शन से रवाना हो रही है। टाइम हो रहा है 11:52। शेड्यूल्ड अराइवल जंड जंक्शन पर हमारा है 12:40 का, तो शायद 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाएं। टाइम हो रहा है 11:58 और पहुंच गए हम डोमेल रेलवे स्टेशन पर। थोड़े फासले पर ये स्टेशंस बने हुए हैं। 461.7 किलोमीटर फ्रॉम शेरशाह जंक्शन। यहाँ भी 1 से 2 मिनट का स्टॉप होगा। एक और स्टेशन पे अप्रोच बना रहे हैं और मोस्ट लाइकली स्टेशन का नाम है नमल स्टेशन। 453 किलोमीटर मार्कर पर मौजूद है शेरशाह जंक्शन से। उधर आ गया, लो जी, ये स्टेशन उस तरफ आ गया। हाइट अबव सी लेवल इज़ 1200 फुट। 452.69 किलोमीटर मार्कर पर मौजूद नमल स्टेशन। उतर रहे हैं कुछ लोग, चढ़ने वाले कोई नहीं नज़र आए अभी तक। लो, काफ़ी मुसाफिर उतरे हैं यहाँ। एक ही मिनट का स्टॉप ओवर करने के बाद जंड पैसेंजर नमल स्टेशन से रवाना। नमल को क्रॉस करने के बाद अब 2 स्टेशन बाकी हैं, उसके बाद आ जाएगा जंड। एक है मुंगर और दूसरे का नाम अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, भूल गया हूँ। आ जाएगा। आसिफ भाई ने तकल्लुफ़ किया है, क्या क्या ले आए। अच्छा जी, इसमें समोसे हैं और इसमें पकोड़े हैं आलू के, और ये जनाब 2 सैंडविचेज़ हैं। दोस्तों टाइम हुआ है 12:18। ट्रेन पहुंची हमारी चूरा शरीफ रेलवे स्टेशन पर और पहुंचने के साथ ही डिपार्चर हॉर्न भी हो गया पहला। तो यहाँ लगता है कि 1 मिनट 10 सेकंड का स्टॉप।
ही होगा, मैक्सिमम उससे जल्दी भी निकल सकती है। चूरा शरीफ। ठीक है, समोसा ठीक है। 1 मिनट से भी कम स्टॉप करने के बाद दूसरा डिपार्चर हॉर्न देकर ट्रेन चूरा शरीफ से निकल रही है और आखिरी अगला स्टेशन आएगा लंगर, और लंगर के बाद जंक्शन। टाइम हो गया 12:25 और सेकंड लास्ट स्टेशन पर पहुंची हमारी ट्रेन लंगर। 1151 फीट अबव सी लेवल है ये लंगर स्टेशन, और ये जन जाने के लिए हमारा ये आखिरी सेकंड लास्ट स्टॉप है। हेलो, ब्रेक लगने का इंतज़ार भी नहीं किया, ड्राइवर साहब ने हॉर्न दे दिया। तो जो टाइम हो गया है 12:32 और जन के मज़ाफ़ात में हम दाखिल होकर अप्रोच बना रहे हैं स्टेशन की तरफ। बी कैबिन जन जंक्शन का। और शेड्यूल टाइम से हम 8 मिनट पहले पहुंच गए। शेड्यूल टाइम है 12:40, अभी हो रहे हैं 12:33 जन जंक्शन। दोस्तों, एक छोटा सा लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सीनिक लैंडस्केप का ये सफ़र उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। यहाँ अभी हम उतरेंगे और उसके बाद कुछ देर का क़याम करने के बाद फिर वापस इसी ट्रेन से अटक सिटी तक पहुँचेंगे। चलें जी। तो जी दोस्तों, यहाँ हुआ इस सफ़र का, इस मुख्तसर से सफ़र का इख्तिताम। ट्रेन यहाँ खाली होगी, इंजन का रिवर्सल होगा और उसके बाद ये 20-25 मिनट बाद दोबारा रवानगी के लिए तैयार होगी। तो अगले व्लॉग तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।